हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एवरेज का पार्ट नंबर नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लेंगे। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। इसके ठीक 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। जब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी, तब इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। विवाह के समय उनकी पुत्र वधू की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो, कंडीशन इस तरीके से दी गई है। उसने बोला है व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु विवाह के समय। यहाँ पर लिखे हम विवाह के समय। विवाह के समय की बात की जा रही है। विवाह के टाइम क्या कंडीशन थी? एक व्यक्ति की बात करी जा रही, एक व्यक्ति की बात करी जा रही, ठीक है जी। उसकी पत्नी की बात की जा रही और उसके पुत्र की बात की जा रही, ठीक है जी। उसके पुत्र की बात की जा रही। उनकी औसत आयु 42 वर्ष थी। अगर इनकी औसत आयु 42 वर्ष थी, तो इनका अगर हम योग निकाल लेंगे तीनों का, तो हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाई 3। हाँ जी, हो जाएगा। अगर एवरेज 42 था, तो इनका योग कितना हो जाएगा तीनों का? 42 इंटू 3। विवाह के समय पुत्र वधू की औसत आयु हम मान लेते हैं। विवाह के समय पुत्र वधू की औसत आयु x वर्ष थी। पुत्र वधू की मान लेंगे विवाह के समय x वर्ष थी। इसके ठीक 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म होगा। यानी इसके ठीक 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म होगा, जब इस बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष थी। यानी भाई 1 वर्ष बाद तो बच्चे का जन्म होगा। यहां से 1 वर्ष बाद तो बच्चे का जन्म हो गया। 1 वर्ष के बाद तो यहां से बच्चे का जन्म हो गया। और इसके ठीक 5 वर्ष बाद 5 वर्ष और ऐड करो इसमें, यानी कितने की? टोटल कुल मिलाकर 6 वर्ष बाद की बात की जा रही। 6 वर्ष बाद की बात की जा रही। 1 वर्ष बाद तो बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म, और इसके भी 5 वर्ष बाद, यानी कुल 6 वर्ष बाद की बात की जा रही है। 6 वर्ष बाद इस परिवार की औसत आयु कितनी है? 36 वर्ष है। यानी अगर 6 वर्ष बाद की बात करी जा रही, तो इसकी भी 6 वर्ष बढ़ी होगी, इस व्यक्ति की भी 6 साल बढ़ेगी, इसकी पत्नी की भी 6 साल बढ़ेगी, इसके पुत्र की भी 6 साल बढ़ेगी, और जो इनकी पुत्र वधू थी x साल की, उसकी भी 6 साल बढ़ जानी है। तो मैं कह सकूं इनकी कितनी थी भाई? 42 इंटू 3 तो थी 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद की बात करेंगे हम। व्यक्ति प्लस पत्नी प्लस पुत्र प्लस बच्चा प्लस पुत्र वधू। अगर इन सबकी आयु का योग ज्ञात करूं मैं भाई, इनकी ये तो थी 42 गुणा 3 तो थी तीनों की, लेकिन इनकी 6 साल और बढ़ जाएगी। यानी कितनी बढ़ जाएगी? 18 साल और जोड़नी पड़ेगी हमें इसमें। 18 साल और बढ़ जाएगी इनकी। 6 इंटू 3, सबकी कुल मिलाकर कितनी? 18 साल और बढ़ जाएगी। जो इनका बच्चा था वो कितनी साल का था? 5 साल का था। बच्चे की 5 साल। पुत्र वधू कितने की हो जाएगी? x साल की, तो वो विवाह के समय थी, और 6 साल और बढ़ेगी, x प्लस 6। इन सभी का योग हो जाएगा। सदस्य कितने हो गए परिवार में? 1 2 3 4 5 सदस्य हो गए। मैं कह सकूं योग कितना, औसत कितना होगा? 36 इंटू 5। सभी का योग इस तरीके से बढ़ गया। 36 इंटू 5, 3 दूनी 6, 4 की 12,
प्लस 18 प्लस 5 प्लस x प्लस 6 बराबर 6 पंजे 30 और 6 5 15 3 18। इन सबको आप ऐड करो। 18 6 24, 24 और 5 29, तो यहाँ पे 126 में अगर 29 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 9 6 15 कैरी 1 5 155। x बराबर 180 माइनस 155। अगर इसमें से हम घटा देंगे तो x का वैल्यू कितना होगा? 25 वर्ष। 25 वर्ष क्या है? उसकी पुत्र वधू की आयु है, क्योंकि x का वैल्यू क्या मान रखी हमने? विवाह के समय पुत्र वधू की आयु। तो यह क्या होगी? पुत्र वधू की आयु। बताओ ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? एक बार और समझा दूंगा मैं। भाई विवाह के समय की बात करी जा रही है, व्यक्ति की, पत्नी की व पुत्र की औसत आयु ये है, तो इनका योग हमने ज्ञात कर लिया तीनों का। ठीक है जी, एवरेज इनटू नंबर योग होता है। और उसकी जो पुत्र वधू की औसत आयु मान ली हमने x वर्ष थी, उसके 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्म होगा, 1 वर्ष बाद की बात करी जा रही। उसके 5 वर्ष बाद यानी कुल मिलाकर 6 वर्ष बाद की बात करी जा रही। अगर मैं 6 वर्ष बाद की बात कर रहा तो 6 वर्ष इस व्यक्ति की आयु बढ़ गई होगी, 6 वर्ष उसकी पत्नी की बढ़ गई होगी और 6 वर्ष उसके पुत्र की बढ़ गई होगी। सबकी 6 वर्ष बढ़ गई होगी। अगर सबकी 6 वर्ष बढ़ गई तो कुल मिलाकर इनकी 18 वर्ष बढ़ गई। ये जोड़ दिया मैंने। बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष है, उनकी पुत्र वधू की x प्लस 6 होगी। सभी का योग ये बन गया। यहाँ से हमने कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकाल लिया 25 वर्ष। बताओ ये सवाल समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट सवाल हम इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।